ममता बनर्जी की जीवनी। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का बहुत प्रसिद्ध चेहरा है। ये पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री है। इन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होकर ममता बनर्जी जी ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। साल 2019 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव का असर काफ़ी देखने को मिला, जिसमें ममता बनर्जी का नाम सबसे अधिक सामने आ रहा है। ममता बनर्जी के द्वारा किए गए कार्य एवं उनके अब तक के जीवन के सभी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं। ममता बनर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बंगाली परिवार में हुआ था। ममता बनर्जी ने बहुत कम उम्र में उसके पिता का चिकित्सा इलाज के चलते खो दिया था। इसके 6 भाई हैं और ये 6 भाइयों में अकेली बहन है। ममता बनर्जी की शिक्षा। ममता बनर्जी जी की अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के देशबंधु शिशु शिक्षालय से की। इसके बाद इन्होंने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के श्री शिक्षा शयन कॉलेज से शिक्षा की डिग्री हासिल की और साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कोलकाता के जोगेश चंद चौधरी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से कानून की डिग्री हासिल की। जब वे कानून की पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने राजनीति में शामिल होकर छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र शाखा है। ममता जी ने उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में अपना डॉक्टरेट प्राप्त किया और इस तरह से इन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता में रहकर ही पूरी की और फिर राजनीति में प्रवेश कर दिया। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर। ममता बनर्जी जी ने बहुत कम उम्र में ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी और वे शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। सन 1976 से 1980 तक ममता जी पश्चिम बंगाल की महिला कांग्रेस की महासचिव बनी हुई थी। इसके बाद सन 1984 में लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय क्षेत्र से ममता जी ने एक अनुभवी नेता सोमनाथ चैटर्जी को पीछे छोड़कर जीत हासिल की और वे वहां सबसे कम उम्र के सांसद बन गई। सन 1980 के दशक में ममता जी ने भारतीय यूथ कांग्रेस की महासचिव बनी हुई थी। सन 1989 में हुई लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपने जादवपुर संसदीय क्षेत्र को खो दिया था। हालांकि फिर सन 1991 में ममता बनर्जी जी ने दक्षिण कोलकाता संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी और इस पद पे ममता जी बहुत ही लंबे समय तक यानी सन 2009 से बनी हुई थी। सन 1991 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ये मानव संसाधन विकास, युवा एवं खेल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्यरत रही पहली महिला थी। जब वे खेल मंत्री के रूप में सेवा कर रही थी तब उन्होंने देश में खेल व्यवस्था को सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था, जिसके चलते उन्होंने सरकार से उदासीनता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन। सन 1997 में ममता बनर्जी जी ने विचारधारा अलग होने के कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अलग होने का फैसला किया और फिर खुद की नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी। सन 1999 में वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बनने का मौका मिला। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला रेलवे बजट पेश किया, किंतु इसमें उन्होंने अपने राज्य पश्चिम बंगाल को अधिक प्राथमिकता एवं लाभ दिया था। सन 2009 के आम चुनाव से पहले ममता बनर्जी जी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए में शामिल होने का फैसला किया और उन्होंने सीट हासिल की। उस दौरान ममता जी को दोबारा रेल मंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 2010 में पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव हुई। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कोलकाता नगर पालिका कॉरपोरेशन में 62 सीट के मार्जिन के साथ विजय हुई थी। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री के रूप में फिर सन 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुई। उस समय
ममता जी की पार्टी ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को खत्म कर दिया, जो कि 34 साल से उस राज्य में शासन कर रहा था। उसी वर्ष ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सितंबर सन 2012 में ममता जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अपना समर्थन पूरी तरह से छोड़ दिया और इस पद पर आसीन रहकर इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जिसके चलते पश्चिम बंगाल के लोग इन्हें दीदी के नाम से जानने लगे। अगले विधानसभा चुनाव जो कि साल 2016 में हुए, उसमें भी ममता जी ने फिर से जीत हासिल की और वे एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई और इस तरह से वे अब तक इस पद पर बनी हुई है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जिसका 2 मई को परिणाम आ गया है। ममता ने पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद इस साल भी अपनी जगह कायम रखी है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने इस साल के भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इस साल ममता ने 210 सीटों के साथ जीत हासिल की है। ममता बनर्जी की इस साल की जीत एक बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें उन्होंने बीजेपी को हराया है, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी विरोधी पार्टी थी। अतः इस तरह से एक बार फिर यानी तीसरी बार ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री पद को संभालेंगी। ममता बनर्जी जी का विवाद एवं आलोचनाएं। दिसंबर सन 1998 में ममता जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में समाजवादी पार्टी के एक एमडी डोगरा प्रसाद सरोज जी के कॉलर पकड़कर एवं उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाला था, जिसके चलते वे बहुत अधिक विवादों में घिरी रही। ममता बनर्जी ने एक बार भारत में अपराध की बढ़ती संख्या पर एक टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनकी काफ़ी आलोचना की गई थी। दरअसल ममता बनर्जी ने सन 2012 में यह कहा था कि पहले जब लड़के व लड़की साथ में हाथ पकड़कर घूमते थे तो उस समय उनके माता पिता द्वारा वे पकड़े जाते थे और उनकी फटकार लगाई जाती थी, किंतु अब सब कुछ खुलेआम होने लगा है। यह कई विकल्पों के साथ एक खुले बाजार की तरह हो गया है। इस टिप्पणी से उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अक्टूबर सन 2016 में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने 25 मुस्लिम परिवारों के द्वारा दुर्गा पूजा की प्रथा के खिलाफ आपत्ति जताने के कारण दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी थी। उनका कहना था कि दुर्गा पूजा मुस्लिमों के त्यौहार मुहर्रम के दौरान उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने उनके इस फैसले को बदल दिया था और इसे अल्पसंख्यकों को खुश करने की बोली के रूप में टैग किया गया था। रेम्बो शब्द को बंगाली टेक्स्ट बुक में रामधनु शब्द के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है राम का धनुष, लेकिन सन 2017 में रामधनु शब्द को रोंगधनु शब्द में बदल दिया गया, जिसका मतलब होता है धनुष का रंग। इसके कारण देश में कट्टरपंथियों के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। हाल ही में आम चुनाव शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के फेडरल सिस्टम को चुनौती दी, जब उन्होंने शारदा ग्रुप फाइनेंशियल घोटाले की जांच करने के लिए कोलकाता पहुंचे सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उस दौरान ममता ने काफ़ी सारा ड्रामा किया था, जिसके चलते अब तक आम चुनाव में भी वे सुर्खियों में दिखाई दे रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल की रैली करने गए थे। उस दौरान बंगाल में काफ़ी अधिक विवाद फैल गया और उसमें भी ममता बनर्जी जी का नाम सामने आ रहा है। इस तरह ममता बनर्जी को अब तक काफ़ी सारे विवादों से घिरा देखा गया। आगे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम के बाद ममता बनर्जी राजनीति का क्या मोड़ लेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये ममता बनर्जी की जीवनी पसंद आई हो और इसी तरह की और भी जीवनी आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी वेस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।